हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 10 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो ध्यान से देखिए 16 रो का ये डिज़ाइन है। तो आप बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में आपने फंदे बढ़ा लेने हैं। उसके बाद राइट साइड से आपने ये पैटर्न स्टार्ट कर लेना है। तो मेरी फर्स्ट रो है, ये पहला फंदा ऐसे की उतार लेना है। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने 2 का 1 कर लेना है। आगे की तरफ से दोनों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लीजिए पीछे की तरफ से। 2 का 1 पीछे की तरफ से कर लिया हमने। उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे। फिर से हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए, इस वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। जाली डल गई, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डालनी है और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। उसके बाद फिर से 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद फिर से हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। और ये हमारे लास्ट के हमारे 4 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में आपने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने। पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। और ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। यहाँ धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लिया, धागा आगे कीजिए। अब ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है और उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इनको हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। फिर इसके बाद हमने 1 2 3, 3 फंदे हमने सीधे बुनने। पहले हमने 5 फंदे बुने थे, अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। और इन 2 फंदों को हमने एक साथ 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जाली वाला फंदा, इसको सीधा धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा हमारा सीधा जाली डल गई। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। फिर से ये वाला फंदा सीधा और ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। उसके बाद फिर से हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा सीधा और धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और इस वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए। उसके बाद धागा आगे कीजिए, फिर से ये वाला फंदा सीधा और इन 2 फंदों को पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं, इनको हमने तीनों को सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फंदा सीधा हो गया। उसके बाद अब इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद ये जो फंदे हैं 2 फंदे, इनको हमने 2 फंदों को सीधा बुनना है। 2 फंदे सीधे। अब यहाँ हमारी जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए, इस वाले फंदे को सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 2 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 और 2। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है और एक फंदा सीधा। अब फिर से हमने ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से 2 फंदों को हमने एक साथ आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेना है। फिर से जाली डलेगी, यहाँ पर धागा आगे कीजिए और ये वाले फंदे को सीधा। तो ये जाली डल गई। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, एक फंदा और सीधा। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से एक फंदा सीधा। फिर देखिए अब इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदे सीधे, 1 2 और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी 7th रो है राइट साइड में। ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3, 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए और इस वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो 3 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब उसके बाद देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हैं बीच में। अब इन 3 फंदों को हमने 1 कर लेना है। तो इसको पहले हमने इन 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेना है
और इसको इस तरीके से सिलाई में डाल के ये तीसरे वाले फंदे को भी हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है इस तरीके से। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से देखिए हमने ये 3 फंदों को हमने 3 का 1 बनाना है। तो पहले इन 2 फंदों को सिलाई में इस तरीके से लेके हमने इस सिलाई में इस तरीके से लेना है और पीछे से हमने तीसरे वाले फंदे को भी हमने इस तरीके से ले लेना है। पीछे से लेने के बाद तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। फिर से 3 फंदे सीधे हैं, इनको 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। जाली डल गई, धागा आगे फिर से अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और 1 2 3 फंदे सीधे। उसके बाद देखिए अब हमने ये 2 फंदे हैं, इनको हमने पीछे की तरफ से दो का 1 कर लेना है। लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो अब ये मेरी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर 9th रो है हमारी राइट साइड में। अब हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा बुन लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारी जाली डलेगी। तो धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए जो हमने यहाँ करा था अब हमने वो यहाँ करना है जो हमने फर्स्ट रो करी थी। तो अब देखिए फिर से हमने ये 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए और ये वाले फंदे में जाली डलेगी, सीधा बुन लीजिए। धागा आगे कीजिए, फिर से हमने 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से देखिए अब हमने ये 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाले फंदे को सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। यहाँ पर जाली डलनी है और ये लास्ट के 2 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 11th रो है, राइट साइड में हूँ। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा आपने सीधा बुनना है। यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुनना है और ये जो 2 फंदे हैं, इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए अब हमने इन 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से ये जो जाली वाला फंदा है इसको सीधा। अब यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये इस वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और इस वाले फंदे को सीधा। फिर से ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है और 3 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए फिर से 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से और ये वाला फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा है, जाली डलेगी और धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा। 2 जाली डल गई है और ये वाले फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 13th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा बुन लेना है, सीधा बुना। धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से और 1 फंदा सीधा। फिर से हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ पर हमारी जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए, इस वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए अब हमने इस दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 करना है। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। फिर से धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 और ये वाले फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से, 1 फंदा सीधा। फिर से ये 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो 13th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 14th रो है, रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 15th रो है, राइट साइड में हूँ। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और 1 2 3 फंदे सीधे।
उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए, अब हमने ये 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और उसके बाद ये सिलाई में लेके तीसरे फंदे को हमने इस तरीके से ले लेना है पीछे से तीनों फंदों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है, इस वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। अब हमने इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर लेना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए, उसके बाद हमने ये तीसरे फंदे को इस तरीके से हमने पीछे की तरफ से ले लेना है और तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए, इस वाले फंदे को सीधा बुन लेना है, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अब हमने देखिए इन 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए, उसके बाद हमने इस तरीके से सिलाई में डाला और तीनों फंदों को हमने, तीसरे फंदे को भी हमने पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ लिया और सीधा बुन लिया। और फिर उसके बाद 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लीजिए। तो ये मेरी 15th रो कंप्लीट हो चुकी है। 16th रो पैटर्न की लास्ट रो है, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 16th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आया है, इस तरीके से। अब आपने इन्हीं 16 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है, तो इस तरीके से ये बनकर आएगा। और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन में, किसी में भी डालिए आप, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।